हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5D का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के आगे जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकेंगे ना, इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होगा कवर कर लेंगे। और उसके बाद जल्दी से मैं चैप्टर 6 के वीडियोज़ बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत बेसब्री से चैप्टर 6 के वीडियोज़ का इंतजार कर रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। और हमेशा की तरह बताना चाहूँगा कि जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाए हैं पूरे चैप्टर नंबर 5 के, उन सभी का जो वीडियो का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही मैंने हर एक क्वेश्चन का एक क्वेश्चन का मैंने नोट्स जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, वहाँ जाकर के आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, हैंड रिटन नोट्स मेरे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी आर रिस्पेक्टिवली इतना इतना इतना, यानी कि हमारे पास एक एपी है जिसमें पहले के 3 टर्म्स हमको दे दिए गए हैं। हमको इस वाले एपी में से वाई का वैल्यू निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आइए बताता हूँ कैसे बनाएंगे। और उसी तरीके से देखो इसमें भी है, इफ़ के 2k-1 एंड 2k+1। देखो k भी एक है ना, यहाँ पर ध्यान रखना कि इसको मत भूल जाना। k हो गया, ये पहला है, ये दूसरा और ये तीसरा। R3 का सक्सेसिव टर्म्स ऑफ एन एपी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यानी सेम टू सेम टाइप से क्वेश्चन है। आइए बनाते हैं दोनों को एक साथ। तो देखो ये हमारे पास एपी दिया हुआ है। हम लोग क्या जानते हैं, किसी भी एपी में जब हम लोग सेकेंड टर्म से फर्स्ट वाले टर्म को माइनस करते हैं तो डी का वैल्यू निकलता है, यानी कॉमन डिफरेंस निकलता है। और उसी तरीके से थर्ड में से सेकेंड को माइनस करते हैं तो भी कॉमन डिफरेंस निकलता है। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, हर जगह सेम होता है। जैसे कि मान लो कि एपी लेता हूँ मैं, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 4 में से 2 माइनस करेंगे तो भी 2 आएगा, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो भी 2 आएगा। तो ये क्या हो रहा है, आपस में इक्वल हो रहा है ना। तो यहाँ पर भी बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे हम लोग। ये सेकेंड वाले टर्म में से यहाँ पर इसको 3y+5 में से माइनस कर देंगे 3y-1 को, तो ये इक्वल आ जाएगा इन दोनों को माइनस करने पर। यानी कि 5y+1 से अगर मैं माइनस करूँ 3y+5 को, तो देखो इसमें से इसको माइनस करूँगा तो भी d आएगा, इसमें से इसको माइनस करूँगा तो भी d आएगा। तो दोनों से d क्या होता है, इक्वल होता है। बस इक्वल की साइन लगा दो और यहाँ से आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। देखो ये फटाफट, ये हो गया 3y प्लस में 5 माइनस में 3y, और फिर ये माइनस माइनस प्लस में 1 हो गया। इधर 5y प्लस में 1 माइनस का 3y हो जाएगा और माइनस का 5 हो जाएगा इस माइनस के साइन की वजह से। तो सबसे पहले तो अपन क्या कर सकते हैं, ये प्लस का 3y माइनस का 3y कट कर सकते हैं। 5 और 1 6 हो जाएगा। इधर कुछ हो रहा है क्या, 5y में से यहाँ पर, अच्छा 5y में से 3y माइनस हो रहा है तो 2y आ जा रहा है इधर, और 1 और ये 5 सॉल्व होगा तो माइनस का 4 आ जाएगा। इस माइनस के 4 को इधर ले आओ तो हो जाएगा 6 प्लस में 4 इक्वल टू साइड में हमारे पास 2y आ गया, तो 10 = 2y हो जाएगा। इसके मतलब y की जो वैल्यू होगी वो 5 हो जाएगी, क्योंकि जब हम लोग 2 को 10 के पास ट्रांसफर करेंगे तो 10/2 हो जाएगा, और 10/2 = 5 होता है। तो इतना ज़्यादा आप लोग को डिटेल में नहीं लिखना है, प्लस 10 में पहुँच गए हो तो डायरेक्ट आप लोग यहाँ से y = 5 लिख सकते हो। फट से निकल गया पहले क्वेश्चन का आंसर, ऐसे ही दूसरा भी निकल जाएगा। तो देखो सेकेंड क्वेश्चन में k है, फिर 2k-1 और 2k+1 है। तो फिर यहाँ पर वही करेंगे हम लोग, 2k-1 में से माइनस कर देंगे ये वाले k को, और इधर इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी कि 2k+1 में से माइनस कर देंगे अपन 2k-1 को। तो ब्रैकेट्स यहाँ पर खोल लो, तो 2k-1 और माइनस का k हो गया। इधर हमारे पास 2k प्लस में 1 और माइनस का 2k, और फिर ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपस में कैंसिल हो रहा है, प्लस का 2k माइनस 2k, ये 2k में से 1k माइनस होगा तो यहाँ पर हमारे पास k आ जाएगा। 1k लिखने की जरूरत है नहीं, 2 में से 1 माइनस हो तो 1 आ गया। इस -1 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो इधर हमारे पास 1 + 1 पहले से 2 है, और ये माइनस वाला इधर जाकर के प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से k की जो वैल्यू है वो 3 निकल करके आ गई। तो ये भी क्वेश्चन तुरंत बन गया हमारा। आगे की क्वेश्चन में फिर से उसी टाइप से क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि 18a और b-3, ये 3 जो हैं वो टर्म्स हैं एक एपी के, हमको फाइंड करना है वैल्यू 2a - b का। तो इसमें भी कुछ अलग नहीं करना है, अलग अलग आपको नहीं फाइंड करने पड़ेंगे, एक ही बार में आंसर आ जाएगा। तो देखो ये हमारे पास मैंने लिख लिया है जो टर्म्स दिए हुए हैं। यहाँ भी हम लोग वही करेंगे, a में से माइनस कर देंगे 18 को, तो ये इक्वल आ जाएगा b-3 में से माइनस करेंगे अगर a को। देखो ये वाले से इसको माइनस किया मैंने, और इसमें से इसको माइनस कर दिया मैंने यहाँ पर। अब हम लोग को क्या बोला था, 2a - b का वैल्यू लाना है ना, तो a को इकट्ठा कर लो। ये a पहले से इधर है, ये माइनस वाले इधर आकर के प्लस का a हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारा प्लस वाला b है इधर आकर के माइनस का b हो जाएगा। इधर हमारे पास माइनस का 3 पहले से है, ये माइनस का 18 इधर जाकर के प्लस का 18 हो गया। तो ये हमारा बन गया 2a माइनस का b इक्वल टू साइड में 15, यानी 2a - b का जो वैल्यू है वो कितना भैया 15 है। देखा आपने, ये तो पिछले वाले क्वेश्चन से भी आसान था। तो देखो ये हमको एपी दिया हुआ है 4th क्वेश्चन में, और यहाँ हमसे बोल रहा है ए का भी वैल्यू निकालिए और बी का भी वैल्यू निकालिए। तो कैसे निकालेंगे वो समझो। हम लोग क्या जानते हैं, अगर 9 में से ए को माइनस किया जाए तो ये इक्वल आएगा b में से 9 को माइनस करने पर, और फिर ये इक्वल आएगा
25 में से b को माइनस करने पर हर बार यही होता है, सेकेंड वाले से फर्स्ट को माइनस करो, थर्ड में से सेकेंड को माइनस करो, फोर्थ में से थर्ड को माइनस करो, तो सभी जगह जो d का वैल्यू तो बराबर आएगा। तो अब आप क्या करो कि हमको पता चल गया कि ये चीज़ें आपस में इक्वल है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, b का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हम लोग इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। हम लोग पकड़ेंगे कि अगर अपन b - 9 करते हैं तो वो इक्वल हो रहा है 25 - b के, तो यहाँ से b का वैल्यू निकाल दो। इस b को इधर ले आओ तो b + b हो जाएगा, इधर 25 पहले से है, इस 9 को इधर ले जाओ तो प्लस का 9 हो जाएगा, तो ये बन गया हमारा 2b = हमारे पास हो जाएगा यहाँ से 34। तो b की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 17, क्योंकि 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा और 34 को 17 टाइम पे कट कर देगा। तो b का वैल्यू देखा आपने 17 निकल गया। अब आप लोग a वाला का इन दोनों का किसी का भी यूज़ कर सकते हो, जरूरी नहीं कि इसका और इसका यूज़ करोगे तभी आंसर आएगा, आप इसका और इसका यूज़ करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन आसान इसमें आएगा क्योंकि इसमें बड़ा नंबर इसमें छोटा नंबर, तो फट से आ जाएगा। देखो ऑल्सो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि हमारा 9 माइनस में a जो है वो इक्वल है b - 9 के, तो यहाँ पर b का वैल्यू बस पुट करना है आप लोग को ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 - a इक्वल को साइड में 17 - 9। तो अब इस 9 को मैं उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो -a = हो जाएगा हमारा 17 - 9 और ये 9 इधर जा करके माइनस का 9 हो जाएगा, इधर प्लस वाला था तो -a = कितना हो जाएगा, देखो 9 और 9 हमारा 18 हो जाएगा माइनस वाला, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 18 और यहाँ से हमारे पास -a का जो वैल्यू है -1 आ गया, तो माइनस और माइनस कैंसिल कर दोगे तो यहाँ से a का जो वैल्यू है वो प्लस वाला 1 हो जाएगा। तो दिखा आपको कितना सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला। तो बस इसी टाइप से आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है और सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर जो 5th क्वेश्चन है इसमें हमसे बोल रहा है कि ये हमारे AP हैं, इसमें आपको n जो दिख रहा है उसका भी वैल्यू निकालना है, और ये जो 3 हमारे पास AP हैं तो AP का मतलब कि कुछ ना कुछ नंबर होंगे, तो क्या करेंगे कि n का वैल्यू पुट करके इन तीनों नंबर्स का भी वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले n का वैल्यू निकालने के लिए वही काम करेंगे, 3n + 2 में से माइनस कर देंगे इसको 2n - 1 को, और इधर हमारे पास 6n - 1 में से माइनस कर देंगे इसको, यानी कि 3n + 2 को। तो यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा 3n प्लस में 2 माइनस में 2n माइनस माइनस प्लस का 1, इधर 6n माइनस में 1 माइनस का 3n और माइनस प्लस माइनस का 2 हो गया। कटपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। 3 में से 2 माइनस होगा तो 1n आ जाएगा, 2 और 1 हमारे पास 3 हो जाएगा। 6 में से 3 माइनस होगा तो 3n आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3। अब अपन क्या कर सकते हैं, इस n को उधर ले जाते हैं, इस नंबर को इधर ले आते हैं, तो ये 3 + 3 हो जाएगा, पहले से ये प्लस में है और ये इधर आकर प्लस में हो जाएगा, ये हमारा 3n पहले से इधर जाकर के माइनस का n हो जाएगा, तो ये हो गया 6 = 2n। तो यहाँ से 2 को मैं इधर ट्रांसफर करूँगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 6 और 2 से डिवाइड देंगे तो 3 आ जाएगा n का वैल्यू, तो डायरेक्ट में लिख देता हूँ n = 3, n का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पर अपन लिखेंगे सो नंबर्स, जो हमसे बोला गया है कि जो नंबर्स हैं वो पता कीजिए, तो नंबर्स कौन कौन से होंगे, तो 2n - 1 है ना, तो ये हो जाएगा 2 × 3 माइनस में 1 पहला, इसको सॉल्व करोगे 3 × 6 माइनस में 1 हो जाएगा हमारे पास 5, उसके बाद हमारे पास है 3n प्लस में 2, तो ये हो जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई, मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है हाँ 3 मल्टीप्लाई में 3 और प्लस में 2 हो जाएगा, तो 3 × 3 = 9 और 2 हो जाएगा हमारे पास 11। फिर लास्ट वाला कितना है, तो 6n माइनस में 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा 6 × 3 और माइनस में 1, तो 6 × 3 = 18 में से 1 माइनस होगा तो 17 आ जाएगा। तो अपन चेक भी कर लेते हैं आंसर सही है कि नहीं। यहाँ पर इन सभी का गैप देख लो, 5 से इसके बीच में 6 है ना, 6 का गैप है, और 17 में से 11 माइनस करो तो भी 6 आएगा, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है, कॉमन डिफरेंस दोनों में 6 ही है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर नंबर 5। तो देखो जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमसे बोल रहा है हाउ मैनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, ऐसे कितने 3 डिजिट के नंबर्स हैं हमारे जो 7 से डिविजिबल हैं, और इसी तरीके से हाउ मैनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 9। इस टाइप से कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सरसाइज में तो समझाया ही है, आइए दोबारा समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 3 डिजिट का नंबर कौन सा होता है, सबसे छोटा तो 100 होता है, तो क्या 100 हमारा 7 से डिविजिबल है कि नहीं, तो ये जानने के लिए अपन इसको डिवाइड देंगे, तो 7 × 7, ऊपर में हमारे पास 7 × 7 हो जाएगा, 3 बचेगा, आगे जाकर के 30 बना देगा, 37 के टेबल में नहीं आता, यानी 100 हमारा 7 से डिविजिबल नहीं है। अब अपन 101 को भी करेंगे, इसी तरीके से 102 को भी करेंगे, 103 को भी, तो लास्ट में हम लोग जाएंगे 105 के पास, क्योंकि देखो यहाँ पे 30 आया था, हम लोग जानते हैं कि लास्ट में अगर 35 हो जाता तो हमारा 7 से डिविजिबल हो जाता, तो 35 बनाने के लिए हम लोग को लास्ट में 5 चाहिए, तो इसको हम लोग 105 बना दिए, तो 105 देखो 7 से कट हो जाएगा, 7 के टेबल में 7 × 7 होगा, और फिर हमारे आगे जा करके जब 3 आगे जाएगा तो 35 बन जाएगा, तो 7 × 5 = 35 हो जाता है, यानी 15 टाइम पे ये 7 के टेबल में आता है। ओके, तो हमारा जो पहला वाला नंबर है 3 डिजिट का 105 है, जो कि 3 डिजिट का भी है और 7 से डिविजिबल है। उसके बाद हमारा 112 हो जाएगा, क्योंकि 105 में 7 प्लस कर दो तो 112 आता है, तो ये भी हमारा क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा। फिर इसमें 7 प्लस कर दो तो 119 जो है वो डिविजिबल होगा। तो इस
तरीके से हम लोग देखते हैं कि लास्ट में ऐसा कौन सा 3 डिजिट का नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। तो लास्ट में सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है भैया, 999 होता है 3 डिजिट का। इसको चेक करते हैं जल्दी, 7 से डिविजिबल है कि नहीं। 7 1 जा 7 होगा, 2 आगे चला गया तो 7 4 जा 28 हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास 28 हुआ है ना, तो 1 आगे जाएगा तो ये 19 बन जाएगा। तो ये तो हमारा डिविजिबल नहीं है। अगर यहाँ पर हमारे पास 14 रहता तो ये कितना हो जाता, डिविजिबल हो जाता ना, क्योंकि 7 के टेबल में 14 आता है, यानी कि ये 9 के बदले अगर मैं 4 लिख दूँ तो डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब 994 जो होगा वो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अपन इसको चेक नहीं करते हैं, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई कि कैसे चेक किया जाता है। तो लास्ट वाला जो नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल है वो 994 है। इज दैट क्लियर। तो अब हम लोग के पास ये स्टार्ट हो गया कि हमारा पहला टर्म 105 है और लास्ट वाला टर्म 994 है। हमको यही चेक करना है कि 994 कौन से नंबर पे आ रहा है। तो हमको पता चल जाएगा कि टोटल जो है ना वहाँ पर ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखो ए का वैल्यू कितना हमारे पास 105 है, डी का वैल्यू हमारे पास 112 माइनस 105 इक्वल टू 7 हो जाएगा। और जो हमारे पास ये जो वैल्यू है, जो टी एन का वैल्यू कह सकते हो आप लोग, ये हमारे पास है टोटल 994। हमको यही पता करना है कि एन का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में n माइनस 1d होता है। ए प्लस एन माइनस 1d का जो वैल्यू है वो हमारे पास 994 है। ए का वैल्यू 105 पुट करो, n माइनस 1 डी का वैल्यू हमारे पास 7 पुट करो, सॉरी ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में 7 है, ठीक है, इक्वल टू साइड में 994 हो गया। इसको इधर ट्रांसफर करके माइनस कर दो, क्योंकि इधर ये प्लस में है तो इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा। बाकी सबको ऐसे ही रहने दो फिलहाल के लिए। तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 7, 994 में से पहले लिखा हुआ है 100, अगर 5 माइनस करेंगे तो 14 में से 5 माइनस हुआ तो आ जाएगा हमारे पास कितना 9। उसके बाद यहाँ 8 बचा तो 8 उतार दो, 9 में से 1 माइनस हो तो 8 हो गया, 889 आ गया। तो इसको 889 लिख दो। अब अपन n माइनस 1 को इधर ही रहने देते हैं, 7 को इधर भेज देते हैं, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो 889 डिवाइड बाई में 7 हो जाएगा। ये कहाँ से पता चला ना, इसको मैंने इधर भेज के माइनस किया था। अब अपने इसको अगर कट करते हैं तो 7 1 जा 7 होता है। उसके बाद 1 आगे चला जाएगा तो 7 2 जा हमारे पास 14 हो जाएगा, बचेगा 4, आगे जा करके 7 7 जा हमारा 49 हो जाएगा। तो 127 हो गया। तो n इक्वल टू हो जाएगा 127 और ये 1 इधर जा करके प्लस का 1 हो गया, तो n इक्वल टू हो गया 128। यानी कि ये जो हमारा नंबर है ना, ये 128वां नंबर है, यानी कि इस सीरीज़ में 128 नंबर पे आ रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि टोटल 3 डिजिट के हमारे पास 128 नंबर है, 128 नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन बनाएंगे। मुझे याद आ रहा है कि जो 9 से डिविजिबल वाला क्वेश्चन था ना, ये मैंने सेम टू सेम एक्सरसाइज में कराया हुआ है, फिर भी फटाफट करा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखो 9 से डिविजिबल हमारे पास जो नंबर होंगे 3 डिजिट के 108 होगा, 117 होगा। इसको आप चाहो तो उसी मेथड से डिवाइड करके निकाल सकते हो, जैसे मैंने आपको पिछला वाला क्वेश्चन में सिखाया, या फिर आप लोग इसका डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हो। 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है भैया, कि सभी नंबर को प्लस करो और जो आंसर आता है अगर वो हमारा 9 से डिविजिबल है तो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। तो देखो 108 में 1 और 8 को प्लस करेंगे और 0 को प्लस करेंगे तो 9 आएगा, और 9 तो 9 से डिविजिबल है ही, इसका मतलब ये भी नंबर डिविजिबल हो जाएगा। तो इसमें फिर 9 प्लस कर दो, फिर इसमें 9 प्लस कर दो। लास्ट वाला 3 डिजिट का नंबर 999 है, जो कि साफ साफ दिख रहा है, 9 1 जा 9 1 जा 9 1 जा करके ये कट हो जाएगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास AP बन गया। यहाँ पर देखो A का वैल्यू कितना भैया, तो 108 है। D का वैल्यू कितना है, तो 9 हो जाएगा, है ना, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। और TN का वैल्यू हमारे पास 999 है। तो बस यहाँ भी सेम फॉर्मूला, A प्लस में n माइनस 1d वाला लगाओ, इक्वल के उस साइड में 999 रख दो। A का वैल्यू 108 पुट करो, इधर हमारे पास n माइनस 1 रहने दो। D का वैल्यू हमारा 9 हो गया, इक्वल के उस साइड में 999। इसको पहले इधर ट्रांसफर करेंगे तो n माइनस 1 इक्वल, अच्छा n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में 9 भी रहने दो, ये हो जाएगा हमारा 999 और ये माइनस का 108 हो जाएगा। तो इसमें से अपन जल्दी से माइनस कर लेते हैं, ठीक है, 108 को, तो ये हो जाएगा 1 9 और ये 891 आ गया। तो यहाँ से n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 891 डिवाइड बाई में 9, इस 9 को मैंने इधर ले आया डिवाइड में, तो 9 1 जा 9 हो गया। अब यहाँ पर ये कट, अरे यार कुछ गड़बड़ हो गया है क्या बबुआ, चलो देखते हैं, गड़बड़ होगा तो देखा जाएगा। यहाँ 8 के टेबल, सॉरी 9 के टेबल में 9 9 जा हमारे पास 81 आता है, ठीक है, 9 9 जा 81 हो गया। अब यहाँ पर से हमारा 81 कट हुआ 89 में से, तो बचेगा हमारे पास 8, वो आगे जाकर के फिर से इसको 81 बना देगा, तो फिर से 9 9 जा 81, नहीं कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, पूरा कट हो गया। तो n का जो वैल्यू होगा वो 99 और ये 1 इधर जाकर के प्लस में हो जाएगा, तो n इक्वल टू 100 हो जाएगा। यानी टोटल हमारे पास 3 डिजिट के 100 नंबर्स हैं जो 9 से डिविजिबल हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखो इसमें बोल रहे हैं 8th वाले में, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन AP इज 2m स्क्वायर प्लस में 3m, यानी कि शुरू के m टर्म्स का सम दे दिया गया है। हमसे बोल रहे हैं देन व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, तो बताइए उसका जो सेकेंड टर्म होगा T2 जो होगा उसका वैल्यू कितना होगा। चलिए पता किया जाए।
तो देखो यहाँ पर हम लोग को सम दिया हुआ है mth टर्म का, यानी SM का वैल्यू जो है वो इतना दिया हुआ है। और मैंने इस टाइप से क्वेश्चन का आपको कॉन्सेप्ट पिछले वाले एक्सरसाइज में 2 बार समझाया है। कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन है तो आप लोग क्या करो, एक तो SM का वैल्यू दिया हुआ है, एक आप SM-1 का वैल्यू निकाल लो, यानी इससे जस्ट पहले जो एक टर्म होगा उसका वैल्यू निकाल लो। तो और इन दोनों को जब माइनस करोगे तो आपका TM का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। अब इसका डिटेल में जो कॉन्सेप्ट आप लोग चाहते हो देखना तो पिछले वाला वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा जहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। SM का वैल्यू इतना है तो SM-1 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, M के बदले में M-1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा M-1 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में 3 है, फिर M के बदले में M-1 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 2A - B का होल स्क्वायर है तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर और माइनस में 2A भी हो जाएगा। तो 2 का M से और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2M आ जाएगा। इधर 3 के M से मल्टीप्लाई हो तो 3M और 3 1 जा माइनस का 3 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 2M का स्क्वायर प्लस में 2 1 जा 2 हो जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और फिर माइनस में 2 2 जा 4M हो गया, प्लस में 3M है और लास्ट में 3 है। तो यहाँ पर से हमारे पास ये आ गया 2M का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा सॉल्व होकर के माइनस का M, और यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 आएगा, बड़े नंबर माइनस की साइन है। तो ये हमारा SM-1 की निकल गई वैल्यू। अब हम क्या जानते हैं कि अगर TM का वैल्यू निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा पहले वाला नंबर है उसमें से ये वाला नंबर को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि SM में से माइनस करना पड़ेगा SM-1 को। देखो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे रटना बिल्कुल मत ना कि सर ने ऐसे किया तो हम लोग भी रट ले। इसका मैंने डिटेल कॉन्सेप्ट आपको पिछले वाले वीडियोज़ में समझाया है, देख लेना। पिछले ही एक्सरसाइज में था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 5C जो एक्सरसाइज है ना, उसी में इस टाइप से क्वेश्चन हमको बहुत सारे दिए हुए थे। तो यहाँ पर से हमारे पास TM का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, इसमें हमारे पास है 2M का स्क्वायर प्लस में 3M, माइनस करना है SM की वैल्यू तो माइनस की साइन लगाओ, और SM का जो वैल्यू हमने भी निकाला है उसको लिख लो 2M स्क्वायर माइनस में M और माइनस में 1। तो ये हो जाएगा हमारा 2M स्क्वायर प्लस में 3M माइनस में 2M स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का M और माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये और ये तो आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ पर ये 3M और ये हमारे पास कितना M है ना, हाँ, तो 3M और 1M 4M हो जाएगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये हमारा TM का वैल्यू निकल गया। हमको क्या बोला था T2 का वैल्यू निकालने के लिए, तो T2 का वैल्यू निकालने के लिए M के बदले में बस 2 पुट कर दो तो 4 × 2 + 1 हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 1 9 आ गया। यानी कि जो सेकेंड टर्म है हमारे पास, सेकेंड टर्म वो हमारा कितना होगा भैया, वो हमारा 9 होगा। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपली सॉल्व होता है क्वेश्चन, बस आपको कॉन्सेप्ट ये जो है अच्छे से समझ लेना पिछले वीडियो से। तो देखो जो अगला क्वेश्चन उसमें एक AP दिया हुआ है और हमसे बोल रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म का सम निकालिए। तो सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, SN वाला फॉर्मूला, बस वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो उसमें हमको A की ज़रूरत पड़ती है फर्स्ट वाला जो कि हमारे पास है ये वैल्यू, और D की वैल्यू ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग 3A में से इस वाले A को माइनस करेंगे तो निकल कर क्या आएगा 2A, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो 2A है। ओके, अब अपने को निकालना है सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म। तो SN = हो जाएगा n/2 ब्रैकेट के अंदर 2A प्लस में n-1 और D, ये हमारा फॉर्मूला है। तो n के बदले में कुछ भी पुट नहीं करेंगे क्योंकि nth टर्म का ही सम निकालना है, तो ये हमारा n/2 ही रहेगा। A के बदले में हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पर A जो कि पहले से है, उसके बाद फिर हमारे पास हो जाएगा ये n-1 और बस D का जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे यहाँ पे 2A। ओके, इस तरीके से। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा हमारा n/2 ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 2A प्लस में हमारा 2A का n से मल्टीप्लाई होगा तो 2AN हो जाएगा, 2A का -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2A हो जाएगा। तो प्लस का 2A माइनस का 2A कैंसिल कर दो, अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो या फिर ब्रैकेट खोलो। देखो इस तरीके से n/2 मल्टीप्लाई में हमारा 2AN हो जाएगा, तो नीचे का 2 ऊपर का 2 कैंसिल, A का A उतर जाएगा और n का n से मल्टीप्लाई होकर के n का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म हो गया क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन से बोल रहा है कि व्हाट इज़ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP 2 7 12 और लास्ट में 47 दिया हुआ है। तो चूंकि लास्ट वाला हमको दिया हुआ है 47, तो इसमें से अपने को पीछे से फिफ्थ टर्म निकालना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे निकालेंगे ये मैं समझाता हूँ। तो देखो ये हमको AP दिया हुआ है जहाँ पर 2 है, फिर 7 है, फिर 12 है, यानी कि 5 5 का डिफरेंस चल रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 12 के बाद क्या आएगा हमारे पास, हमको पता है कौन सा नंबर आएगा। तो 12 में 5 प्लस कर दो तो हो जाता है हमारे पास 17। इसका मतलब कि यहाँ पर हमारे पास 17 आएगा। उसी तरीके से 47 में से आप 5 पीछे आ जाओ, तो 47 में से अगर आप 5 पीछे करते हो तो आपका कौन सा नंबर आने वाला है, आपका आने वाला है 42। यानी कि यहाँ पर पहले 42 आया होगा, फिर 47 आया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। इस तरीके से लिखेंगे रिवर्स द AP को अगर अपन रिवर्स करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 47। उसके पहले हमारे पास 42 आएगा क्योंकि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कॉमन डिफरेंस जो है जो D है उसकी वैल्यू कितनी है, तो 7 - 2 = 5 है। यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस अगर 5 निकल रहा है तो इसके बाद जो होगा 42 होगा। अगर उल्टा करते हैं अपन
42 के बाद भी अगर आप निकालना चाहो तो इसमें से 5 माइनस कर दोगे तो हमारे पास निकल जाएगा हमारे पास 37। इस तरीके से हमारा चलेगा और फिर वही 12, 7 और 2 आएगा लास्ट में। इस तरीके से हमारा देखो 12 आएगा, फिर 7 आएगा और लास्ट में हमारे पास 2 आ जाएगा अगर अपन इसको उल्टा कर देते हैं तो हमको इधर से ही पूछ रहा था ना, इसके देखो इस वाले AP में पीछे से पूछ रहा था और हमने उल्टा कर दिया, यानी कि अब हमको आगे से पता करना है फिफ्थ वाला टर्म। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे A का वैल्यू हमारा 47 है, ठीक है। D का वैल्यू तो वही होगा हमारे पास 42 माइनस में 47 इक्वल टू माइनस का 5, क्योंकि हमने उल्टा किया है। पहले D अगर प्लस का 5 था तो उल्टा करोगे तो वो माइनस का 5 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, फिफ्थ टर्म निकालना है, यानी कि T5 का वैल्यू निकालना है। तो A प्लस में n-1D वाला फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। A का वैल्यू कितना भैया 47 है, प्लस में n का वैल्यू हमारे पास नहीं पता, वो तो निकालना, अच्छा सॉरी n का वैल्यू पता है, n का वैल्यू कितना है हमारे पास 5 है, क्योंकि हमको फिफ्थ टर्म निकालना था। माइनस में 1 और D का वैल्यू हमारे पास है माइनस का 5। तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ से 47, ये बन गया 5 में से 1 माइनस होकर के 4, और ये 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा -5 से। ओके, आप लोग ऐसे दोनों को ब्रैकेट में लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 47 प्लस माइनस का 20 हो जाएगा, तो इक्वल टू आ जाएगा 27। यानी कि इधर से अगर आप पीछे आते जाओ और फिफ्थ नंबर का टर्म देखोगे ना, तो वो कौन से निकल करके आएगा, 27 निकल करके आएगा, और यही इसका फाइनल आंसर है। तो ये इसका ईजी ट्रिक है, आप इस मेथड से बना सकते हो। सो अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर an जो है वो nth टर्म को डिनोट करता है एक AP में, an मतलब वही चीज़ है ना, an और tn दोनों सेम चीज़ होते हैं, कहीं पर उसको tn लिखा जाता है, कहीं पर an लिखा जाता है अपनी मर्जी से। तो मैं आपको tn करके लिखाता हूँ, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। हमको tn का वैल्यू बोल रहा है, nth टर्म है हमारा, तो इस वाले AP में हमको फाइंड करना है T30 माइनस में T20 का वैल्यू। तो बस इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल कर क्या आ जाएगा। आइए माइनस करते हैं। तो देखो ये हमारे पास AP दिया हुआ है, इसमें आप लोग A का वैल्यू देख लो, हमारे पास 2 है, और D का वैल्यू देखोगे तो 7 माइनस 2 इक्वल टू 5 निकल कर क्या रहा है। हम लोग A30 का पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो A30 का वैल्यू यानी कि हमारे पास A प्लस में n-1D ये वाला फॉर्मूला से निकलेगा। तो A का वैल्यू कितना है भैया 2 है, प्लस में n का वैल्यू 30 माइनस 1 हो जाएगा, और D का वैल्यू हमने 5 निकाल लिया। तो ये हो जाएगा 2 प्लस में 29 मल्टीप्लाई 5, तो ये हो जाएगा 5 9 जो हमारे पास कितना हो जाएगा 45 का 5 कैरी हो गया हमारे पास 4, तो ये जाएगा 10 और 4 हमारे पास 14, और ये 2 प्लस में है, तो यहाँ से A30 का जो वैल्यू है वो निकल करके आ जाएगा 147। मैं कहा कर लिख रहा हूँ भैया, हड़बड़ी में गड़बड़ी, कोई बात नहीं। तो ये हो गया हमारा A30 का वैल्यू। उसी तरीके से A20 का वैल्यू निकालना था, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेम फॉर्मूला लगेगा। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ, A प्लस में 20 माइनस 1 और D की जगह पर 5, डायरेक्ट आंसर। तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस में 19 बन जाएगा, 19 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 95। तो ये हो जाएगा हमारे पास 97 A20 का वैल्यू। ओके, समझ में आ गया ना, इसमें तो फटाफट निकाल दिया मैंने। अब हम लोग को क्या बोला था, A30 माइनस A20 निकालना है। तो ये हो जाएगा हमारा A30 का वैल्यू 147, माइनस कर दो इसमें से 97, तो 147 में से 97 माइनस करो कितना आएगा 50 आ जाएगा। इसका मतलब कि इसका जो वैल्यू 50 है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को बनाना है, सिंपल सा क्वेश्चन ये भी। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर जो nth टर्म है AP का वो 3n+5 है, तो बताइए जो कॉमन डिफरेंस यानी कि D की वैल्यू होगी वो कितनी होगी। तो देखो हमको दिया क्या गया है, nth टर्म दिया हुआ है। nth टर्म मतलब कि Tn लिख लो, या an का वैल्यू जो है वो अपने को दिया हुआ है, जो कि दिया हुआ है 3n प्लस में 5। हम लोग क्या जानते हैं, कॉमन डिफरेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेकंड वाले टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को माइनस करते हैं कॉमन डिफरेंस के लिए, है ना। यहाँ पर लिख ही देता हूँ इस चीज़ को मैं, कि कॉमन डिफरेंस जो हमारा D होता है उसके लिए अपन सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, या फिर थर्ड वाले में से सेकंड को माइनस करते हैं तो भी आ जाता है। तो सबसे ईजी यही होता है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना। तो हम लोग को Tn का वैल्यू दिया हुआ है, अपन T2 का वैल्यू निकालेंगे। तो T2 का वैल्यू निकालने के लिए अपन n के बदले में 2 पुट करेंगे, प्लस में 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3 2 जा 6 और 5 हो जाएगा हमारे पास 11। उसी तरीके से T1 का वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा n मल्टीप्लाई 1 प्लस में 5, 3 1 जा 3 और 5 हो जाएगा हमारे पास 8। तो बस यहाँ पर D इक्वल टू लिख दो फिर से T2 माइनस T1, और यहाँ से हमारे पास D इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस 8 इक्वल टू 3 हो गया। कॉमन डिफरेंस का वैल्यू 3। कितना आसान क्वेश्चन था ये। तो 13th वाला भी सेम क्वेश्चन है, अपने को nth टर्म दिया हुआ है, यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस बोल रहा है। तो फिर से वही करेंगे, अपन T2 का वैल्यू निकालेंगे। तो 7 माइनस में 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 4 2 जा 8, तो 7 माइनस 8 इक्वल टू आ गया हमारा माइनस का 1। उसी तरीके से T1 का वैल्यू निकालेंगे, तो 7 माइनस में 4 मल्टीप्लाई 1, तो ये हो जाएगा हमारा 7 माइनस में 4 इक्वल टू हमारा आ गया 3। अब अपने को कॉमन डिफरेंस के लिए वही चीज़ करना है, T2 माइनस T1 करना है। तो यहाँ से D का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा कितना भी, T2 हमारे पास -1 है, उसमें से माइनस कर देंगे इसको यानी कि 3 को, तो ये हो जाएगा -4। और ये गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर।
तो देखो अगले क्वेश्चन में हमसे एक एपी दिया हुआ है आधा, और हमसे बोल रहे हैं इसका अगला जो टर्म होगा वो बताइए कितना होगा। तो इसका अगला टर्म पता करने के लिए क्या करेंगे, देखते हैं कि √8 है, √18 है, √32 है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो इस तरीके से 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं। उसी तरीके से 18 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 × हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6 और 6 3 जा हमारे पास होता है 18। ठीक है, 32 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। अच्छा एक बार देख लेता हूँ यार, गलत हो जाएगा नहीं तो। 32 को अपन लिख सकते हैं 2 के टेबल में 16 टाइम पे, फिर 8 टाइम पे, फिर 2 का, अच्छा ये तो पूरा 2 से ही जा रहा है, फिर 2 के टेबल में 4 टाइम पे, 2 2 जा 2 1 जा 2, यानी 1 2 3 4 5। 2 को 5 टाइम लिखेंगे तो हमारा 32 आ जाएगा। 5 टाइम फटाफट उतार दो। अब यहाँ पर से हमारा 2 का पेयर बन रहा है तो 2 को बाहर निकालो, एक 2 अंदर रह जाएगा। यहाँ 3 का पेयर बन रहा है, 3 को बाहर निकालो, एक 2 अंदर रह जाएगा। यहाँ 2 का 2 पेयर बन रहा है, एक 2 अंदर रह जाएगा, तो 2 × 2 एक 2 अंदर रह गया, यानी कि इसको अपन लिखेंगे 2√2, 3√2 एंड 2 2 जा 4√2। ओके, इतना समझ में आ गया। ये हमारा एपी है ना, ये एपी चल रहा है हमारे पास। हम लोग इसका ही अगला टर्म पता करना है, तो हम लोग जानते हैं कि ये हमारा पहला टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, तो हम लोग को फोर्थ टर्म निकालना है। तो उसके लिए अपने को ए और डी का वैल्यू पता होना चाहिए। तो ए का वैल्यू तो दिख ही रहा है यहाँ पर 2√2 हमारे पास। डी का वैल्यू कितना है भैया, तो 3√2 में से माइनस कर देंगे अपन 2√2 को, तो ये आ जाएगा हमारा 1√2। ठीक है, 1 नहीं भी लिखोगे, डायरेक्ट इसको √2 लिखोगे तो भी चलेगा। ये डी का वैल्यू है। हम लोग क्या जानते हैं कि जो हमारा अगला टर्म होगा T4 होगा, उसके लिए अपन a प्लस में 3d कर देते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास T1 रहता है तो a रहता है T1, हमारा पहला टर्म जो होता है a कहलाता है। फिर 2 निकालने के लिए हम लोग a + d करते हैं। फिर जब हम लोग T3 निकालते हैं थर्ड टर्म, तो उसके लिए हम लोग a प्लस में 2d करते हैं। ये आप लोग ए भी पढ़ चुके हो, अगर नहीं पढ़े हो तो इसको भी मैं समझा ही देता हूँ चलो डिटेल में, कि T3 निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, a प्लस में n-1d करते हैं ना, ये फॉर्मूला रहता है ना हमारे पास। तो बस a प्लस में 3 - 1 और d कर दोगे तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस में 2d। तो यही a + 2d हम लोग बस डायरेक्ट लिखते हैं, इसको आप लोग बार बार सॉल्व नहीं करोगे। उसी तरीके से 4 वाला टर्म निकालने के लिए 3d करते हैं। तो यहाँ a का वैल्यू कितना है भैया, ये हो जाएगा 2 + में √2। 3d का मतलब कि 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे d से, जो कि हमारे पास √2 है। तो ये हमारे 3 का √2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 प्लस में है ना, सॉरी 2 प्लस में √2 नहीं था यार, 2√2 था, सॉरी ये हो जाएगा 2√2 a का वैल्यू। और इसका जब 2 से मल्टीप्लाई होगा √2 से, तो यहाँ पर 1 है तो इसका 3 1 जा 3 हो जाएगा इस तरीके से। अब अपन इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ भी √2 यहाँ भी √2 है, तो दोनों बाहर वाले वैल्यूज ऐड हो जाएंगे, यानी कि 5√2 हो जाएगा हमारा अगला वाला वैल्यू। और इसको अगर आप चाहते हो इतना भी रहने दोगे तो भी हमारा आंसर सही है। अगर चाहते हो कि नहीं इसको कंप्लीट करें तो इसको आप कंप्लीट करके ऐसे लिख सकते हो, यानी कि अगर इस फॉर्म में लिखना चाहो तो ये हमारा √2 तो पहले से अंदर है ही, ये 5 बाहर निकला है, इसका ये मतलब हुआ कि 5 के अंदर में 2 पेयर्स होंगे। जब 2 पेयर्स रहेंगे तभी तो वो 5 बाहर निकलेगा ना। तो जब उसको आप रूट के अंदर भेजोगे तो 2 पेयर बना करके भेजोगे ऐसे। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 5 2 जा 10 और 10 का 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 50, यानी अगला वाला जो टर्म होगा वो √50 होगा। तो दोनों में से ये वाला आंसर दोनों सही है। और देखो जो हमारा अगला क्वेश्चन है 15th वाला, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन उठा करके दे दिया है। 2 है, फिर 8 है, फिर 18 है ना। यहाँ पर 8 था, 18 था और 32 था। हमसे बोल रहा है यहाँ पर बताइए नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा, तो 18 के बाद नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा, 32 ही होगा। बाकी निकालना कैसे वो मैंने आपको सिखाई दिया है। तो चलो इसका आप लोग मुझे सॉल्व करके बताओ कमेंट बॉक्स में कि आपसे आंसर निकल पा रहा है कि नहीं निकल पा रहा है। अगर नहीं निकलेगा तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे कहीं पर, बाकी जरूरत नहीं मेरे हिसाब से, आप लोग इसको खुद से आराम से सॉल्व कर सकते हो, एकदम सेम टू सेम मेथड से बनेगा। ओके, तो बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में। इस वीडियो में क्वेश्चन 1 से लेकर 15 तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 16 से लेकर 27 जो है ना उसको कंप्लीट करेंगे और हमारी ये एक्सरसाइज जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।